नमस्कार, न्यूज इंडिया देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं चारुल शर्मा। चलिए रुख करते हैं उत्तराखंड की खबरों का। और सबसे पहले बात इस वक्त की बड़ी खबर की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पीएमओ कार्यालय से आज केदारनाथ पुनर्निर्माण कार्य का निरीक्षण करने वाले हैं। ड्रोन कैमरे की मदद से प्रधानमंत्री निरीक्षण करेंगे। इसके लिए उत्तराखंड शासन और जिला प्रशासन ने तैयारियां पूरी कर ली हैं। बता दें कि केदारनाथ में इन दिनों दूसरे चरण के कार्य चल रहे हैं। कुल 21 कार्य प्रगति पर हैं, जिसमें 10 कार्य इसी साल पूरे किए जाने हैं। कार्य की ग्राउंड रिपोर्ट का जायजा खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज लेने वाले हैं। जिलाधिकारी मयूर दीक्षित ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी केदारनाथ पुनर्निर्माण का निरीक्षण करने वाले हैं, जिसके लिए सभी तैयारियों को पूरा कर लिया गया है। प्रधानमंत्री मोदी के लाइव निरीक्षण के दौरान देहरादून में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और मुख्य सचिव डॉक्टर एस संधू भी प्रधानमंत्री को लाइव जानकारी देते रहेंगे। हमारे साथ सहयोगी हितेश त्यागी जुड़ रहे हैं। हितेश, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पुनर्निर्माण के कार्यों का आज निरीक्षण करने वाले हैं। क्या तैयारियां की गई हैं इसको लेकर और किस वक्त निरीक्षण किया जाएगा, क्या प्रक्रिया रहेगी? जी बिल्कुल, देखिए जिस समय तेहरा में देवी आपदा उत्तराखंड में आई थी और केदारनाथ में सभी जो आम जनजीवन है वो अस्त व्यस्त हो गया है, उसके चलते जिस तरह से देश के जो प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी, वो आज जो केदारनाथ का जो पुनर्निर्माण का जो कार्य चल रहा है ड्रोन के माध्यम से उसके आज निरीक्षण करने वाले हैं। उसको लेकर पूरी तैयारियां शासन और प्रशासन ने देहरादून में कर ली है। सचिवालय स्थित जो एस संधू का जो ऑफिस है वहां से मुख्यमंत्री और एस संधू दोनों पूरी ब्रीफिंग करेंगे और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पूरी विस्तार से जानकारी बताएंगे, क्योंकि जिस तरह से दूसरी वेव का कार्य केदारनाथ में चल रहा है और जो 10 कार्य हैं वो इस साल पूरे करने हैं। जी हितेश, ये भी समझना चाहेंगे आपसे कि देखिए पहले दौर का जो काम है वो पूरा हो चुका है और दूसरे दौर की शुरुआत हो चुकी है। अब इन दोनों में अगर हम देखें तो, क्योंकि जिस तरह आपने भी जिक्र किया कि अभी 10 कार्य ऐसे हैं जो इस साल पूरे किए जाने हैं, लेकिन उत्तराखंड की भौगोलिक स्थिति जो हम देखते हैं, पहाड़ हैं, बारिश लगातार वहां पर हो रही है, ऐसे में जो पुनर्निर्माण के कार्य हैं वो किस तरह से चल रहे हैं? जी बिल्कुल, देखिए जिस तरह से बरसात का समय है, क्योंकि जिस तरह से पूरी तकनीकी के साथ वहाँ पर जो संसाधन है वो लैस हैं और बड़ी बड़ी मशीनों के माध्यम से वहाँ पर कार्य चल रहा है, चाहे किसी भी तरीका का, क्योंकि जिस तरीके से भवनों का निर्माण है वो बहुत तेज़ी से केदारनाथ में चल रहा है। जल का काम वहाँ पर चल रहा है, क्योंकि जिस तरीके से शौचालय हो या कई अन्य ऐसी चीज़ें हैं जो ऐसे 10 कार्य हैं जो इसी साल कंप्लीट करने हैं वहाँ की कंपनी को, क्योंकि लगातार प्रधानमंत्री इस प्रोजेक्ट पर नज़र बनाए हुए हैं। मुख्यमंत्री भी लगातार अब से पहले 4 बार केदारनाथ का निरीक्षण कर चुके हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं जिस तरीके से श्रद्धालुओं की, क्योंकि 4 धाम एक ऐसी यात्रा है, पूरे भारतवर्ष से यहाँ पर लोग, देश दुनिया से लोग यहाँ पर 4 धाम की यात्रा करने के लिए आते हैं, तो कहीं ना कहीं उनके रहने के लिए, ठहरने की जो व्यवस्था है उसको ठोस बनाया जाए, दुरुस्त किया जाए, तो उसके लिए कहीं ना कहीं जो भवनों के निर्माण है उनके कार्य में तेजी लाने की बात यहां पर चल रही है। जी बिल्कुल हितेश, आप बने रहिए, आगे भी आपसे जानकारी लेंगे। वहीं दिल्ली दौरे पर गए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को लेकर प्रदेश मीडिया प्रभारी मनवीर चौहान ने बयान देते हुए कहा कि दिल्ली में भी बीजेपी के नेतृत्व में केंद्र सरकार चल रही है, जिसका उत्तराखंड से बहुत ज्यादा लगाव रहा है और प्रदेश के मुख्यमंत्री समय समय पर प्रदेश के विकास की योजनाओं के लिए दिल्ली दौरे पर रहते हैं। मुख्यमंत्री ने इससे पहले भी कई प्रस्ताव केंद्र सरकार को भेजे। उन्होंने आगे कहा कि जिस तरीके से केंद्र उत्तराखंड को लगातार सहयोग करता आ रहा है, उससे उम्मीद है कि हमें इस तरीके से केंद्र से समय समय पर सहयोग मिलता रहेगा और राज्य को अग्रणी बनाने का 2025 में सपना साकार होगा। निश्चित रूप से केंद्र में हमारे प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी की सरकार बहुत ही लोकप्रिय सरकार चल रही है और माननीय नरेंद्र मोदी जी का उत्तराखंड से विशेष लगाव हमेशा रहा है और हमारे मुख्यमंत्री प्रदेश के विकास के लिए अनेकों योजनाओं को लेकर के लगातार केंद्र के संपर्क में रहते हैं और कई प्रस्ताव राज्य के विकास के केंद्र में उन्होंने भेजे हैं, जिनको लेकर के वो लगातार उनके निस्तारण के लिए लगातार प्रयासरत हैं और हमें पूरी उम्मीद है कि केंद्र की ओर से हमेशा ही जो सहयोग हमको मिलता रहा है, आगे भी हमको सहयोग मिलने वाला है और उत्तराखंड को 2025 में जो हमारे मुख्यमंत्री का जो विजन है कि 2025 में उत्तराखंड देश का सबसे अग्रणी राज्य होगा,
उस दृष्टि से ये दौरा और प्रधानमंत्री का जो आशीर्वाद हमको मिलता है उस दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण रहने वाला है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का 6 महीने का कार्यकाल पूरा होने जा रहा है। प्रदेश उपाध्यक्ष देवेंद्र भसीन ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि उत्तराखंड सरकार ने चुनाव से पहले जनता से जो वादे किए थे उस पर तेजी से काम किया जा रहा है। दृष्टि पत्र में लिखे गए कार्य को लेकर धामी सरकार तेजी से कार्य कर रही है। मुख्यमंत्री धामी ने चुनाव से पहले जो समान नागरिक संहिता की बात कही थी, इसको लेकर कमेटी बन चुकी है और उस पर तेजी से काम हो रहा है। तो दृष्टि पत्र के अनुसार कार्य कर रही है धामी सरकार, ये कहना है भारतीय जनता पार्टी का। और ये साफ तौर पर कहना है कि जो भी वादे चुनाव से पहले किए गए थे उन्हें पूरा करने के लिए लगातार सरकार जो है वो प्रयासरत है। माननीय मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी के नेतृत्व में राज्य सरकार द्वारा इन लगभग 6 महीनों में एक के बाद एक महत्वपूर्ण कार्य किए गए हैं और हमने चुनाव से पूर्व अपने दृष्टि पत्र में जनता से जो वादे किए थे उन पर तेजी से काम चल रहा है। मुख्यमंत्री जी ने चुनाव से पहले समान नागरिक संहिता की बात की थी, उस पर कमेटी बन चुकी है और बहुत तेजी से काम कर रही है। इसी प्रकार से हमने भ्रष्टाचार मुक्त शासन देने की बात की थी, तो उस दृष्टि में हम देख रहे हैं कि लगातार जो भ्रष्टाचार पर एक से एक बड़ा प्रहार किया जा रहा है और जहाँ कहीं भी भ्रष्टाचार दिखाई दे रहा है तत्काल कार्रवाई की जा रही है। सामाजिक क्षेत्र में हमने वादा किया था कि जो गरीब लोग हैं उन परिवारों को हम 3 सिलेंडर प्रति वर्ष के हिसाब से देंगे, उस पर कार्यवाही हमारी गतिमान है और वे सिलेंडर बहुत शीघ्र उनको दिए जाने प्रारंभ किए जाएंगे। हमारे साथ हमारे सहयोगी हितेश त्यागी जुड़ रहे हैं। हितेश, पूरी तौर पर आप देखिए कि भारतीय जनता पार्टी का कहना है कि जो भी दावे, जो भी वादे किए गए थे उन पर लगातार कार्य किया जा रहा है और दृष्टि पत्र में जो बातें कही गई थी उस पर आगे भी कार्य किया जाएगा। जी बिल्कुल, देखिए स्वाभाविक सी बात है, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की सरकार जब से बनी है, जिस तरह से उन्होंने अपने मैनिफेस्टो में जो घोषणाएं की हैं, कहीं ना कहीं उनमें 2 से 3 ऐसे बड़े प्रोजेक्ट हैं जिन पर धामी सरकार कार्य कर रही है लगातार। जिस तरह से चाहे वो महिलाओं की बात हो, चाहे वो उज्ज्वला योजना की बात हो, चाहे वो स्वास्थ्य की बात हो, चाहे वो शिक्षा की बात हो, उन्होंने कई ऐसे प्रोजेक्ट हैं जिनको सार्थक कर दिया है। क्योंकि जिस तरह से 3 सिलेंडर देने के बाद भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने कही है कहीं ना कहीं गरीब परिवार को 3 सिलेंडर प्रदेश के अंदर देने की जो कवायद है वो शुरू हो गई है। हालांकि स्वास्थ्य विभाग की अगर हम बात करें तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के माध्यम से जिस तरह से स्वास्थ्य विभाग के अंदर बड़े कीर्तिमान स्थापित करने का काम यहाँ पर किया गया है, क्योंकि राज्य के जितने भी जिले हैं सभी में MRI और एक्सरे मशीनें, चाहे कितनी भी बड़ी तकनीकी जो मशीन है उन्हें पूरे संसाधनों के साथ लैस करने की बात यहाँ पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी कर रहे हैं। क्योंकि जिस तरह से राजधानी देहरादून के अगर हम मेडिकल कॉलेज की बात करें, वह आज की तारीख में पूरी तकनीकी से लैस हो चुका है। तो कहीं ना कहीं प्रदेश की जो मरीज हैं उनके लिए भी ये कहीं ना कहीं सार्थक कदम साबित होगा। जी बिल्कुल हितेश, ये भी समझना चाहेंगे कि अभी जिसको हम देख रहे हैं दृष्टि पत्र को लेकर, क्योंकि लगातार कहा जा रहा है भारतीय जनता पार्टी की ओर से कि हमने जो दावे किए, जो वादे किए, उन्हें पूरा किया जा रहा है। लेकिन देखिए विपक्ष का काम है निशाना साधना। लेकिन अगर दृष्टि पत्र के लिहाज से देखें तो ऐसे कौन कौन से कहा जा सकता है कि अहम फैसले रहे जिन पर सरकार की तरफ से काम किया गया सरकार के गठन के बाद? जी बिल्कुल, देखिए कॉमन सिविल कोड पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अपनी मोहर लगा दी है। तो कहीं ना कहीं कई ऐसे, चाहे वक्फ बोर्ड की बात करें, कॉमन सिविल कोड की बात करें या फिर उत्तराखंड के अंदर परिवहन की बात करें, क्योंकि परिवहन में भी एक बड़ा काम मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने किया है। प्रदेश को 70 बसें मिलने वाली है, क्योंकि पर्वतीय क्षेत्रों से आने वाले जो राहगीर हैं कहीं ना कहीं उन्हें दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। कई ऐसे मामले हैं जिनको लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सार्थक काम करने का यहाँ पर काम किया है। जी बिल्कुल, बने रहिए हितेश, आगे भी आपसे जानकारी ली जाएगी। उधर उत्तराखंड में मछली पालन के लिए अलग से मत्स्य बोर्ड बनाने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। मत्स्य बोर्ड बनने के बाद मछली पालन क्षेत्र में रोजगार बढ़ाने के लिए सरकार प्रयासरत है। सचिव मत्स्य की अध्यक्षता में बोर्ड का ढांचा तैयार किया जा रहा है। मंजूरी के लिए कैबिनेट में इस प्रस्ताव को जल्द लाए जाने की खबरें हैं। राज्य में लगभग 6000 मीट्रिक टन मछली का उत्पादन किया जाता है। प्रदेश भर में अभी तक 11000 से अधिक लोग मछली व्यवसाय कर रहे हैं। सरकार ने आने वाले 1 साल के अंदर मछली उत्पादन को 11000 मीट्रिक टन तक पहुंचाने का लक्ष्य रखा है।
तो उत्तराखंड में जल्द ही मत्स्य बोर्ड बनाया जाएगा। उत्तराखंड में मछली पालन के लिए अलग से मत्स्य बोर्ड बनाने की प्रक्रिया जो है वो शुरू कर दी गई है। बोर्ड बनने के बाद मछली पालन क्षेत्र में रोजगार बढ़ाने के लिए सरकार प्रयासरत है। सचिव मत्स्य की अध्यक्षता में बोर्ड का ढांचा तैयार किया जा रहा है। मंजूरी के लिए कैबिनेट ने इस प्रस्ताव को जल्द लाने की खबरें हैं। राज्य में लगभग 6000 मीट्रिक टन मछली का उत्पादन किया जाता है। राजधानी देहरादून और आसपास के इलाकों में बुधवार देर शाम तेज हवाओं के साथ हुई मूसलाधार बारिश से जनजीवन पूरी तरह अस्त व्यस्त हो गया। राजधानी की सड़कों के साथ ही चौराहे पर जबरदस्त जल भराव से लोगों को भारी मुसीबतों का सामना करना पड़ रहा है। इस दौरान कई जगह सड़क जाम की स्थिति बनी रही। उधर शाम से फिर मूसलाधार बारिश का जो दौर शुरू हुआ वो आज सुबह तक जारी रहा। लैंसडाउन चौक, शिमला बाईपास, महाराजा अग्रसेन चौक, दर्शन लाल चौक, दिलाराम चौक, ISBT तिराहा समेत कई चौराहे पर लोगों को आने जाने में भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। बता दें कि मूसलाधार बारिश का दौर 2 घंटे के बाद थमा और जल निकासी के बाद फिर से यातायात बहाल हुआ। इसके बाद लोगों ने राहत की सांस ली। बारिश के दौरान कई चौराहे पर तैनात पुलिसकर्मी यातायात बहाल कराने को लेकर जूझते नजर आए। बड़ी बात यह है कि स्मार्ट सिटी के अधूरे कार्य ने इन दिनों लोगों की मुसीबतें बढ़ा दी हैं और उस पर भारी बारिश के बाद की स्थितियों ने ज्यादा सड़कों को गंभीर स्थिति बना दी है। उत्तराखंड के पहाड़ी क्षेत्र हैं, उसमें अगर बात करें तो ये जो बारिश की एक्टिविटी है अनेक जगहों तक में हल्की से मध्यम बारिश हुआ भी अगले 5 दिन चलती रहेगी। इसके साथ अगर मैदानी क्षेत्रों की बात करें उत्तराखंड के, तो वहाँ पर आप देखेंगे कि जो कुछ जगहों में हल्की मध्यम बारिश वहाँ पर भी मिलेगी। जहाँ तक भारी बारिश का सवाल है तो उसमें आप ये कह सकते हैं कि जो हमारा कुमाऊं क्षेत्र है उसके जो पहाड़ी जनपदों में एकाधुका स्थानों में, खासकर आपका बागेश्वर है, पिथौरागढ़ है, नैनीताल, बागेश्वर, चंपावत है, तो इन डिस्ट्रिक्ट्स में संभावना है कि एकाधुका जगहों में अगले 3-4 दिन में आप देखें कहीं कहीं पर हैवी रेन्स उनमें मिलने की संभावना है। उत्तराखंड में एक बार फिर से मौसम विभाग ने चेतावनी दी है। मौसम विज्ञान केंद्र के डायरेक्टर विक्रम सिंह ने जानकारी देते हुए कहा कि पहाड़ी और मैदानी इलाकों में अगले 5 दिनों तक हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। साथ ही कुमाऊं मंडल की पहाड़ी जनपद में भारी बारिश की चेतावनी दी गई। पिथौरागढ़, नैनीताल, बागेश्वर, चंपावत में भारी बारिश की संभावना जताई गई। उन्होंने कहा कि मानसून की वापसी 25 सितंबर से 30 सितंबर के बीच हो सकती है। ये पहाड़ी क्षेत्र हैं, उसमें अगर बात करें तो ये जो बारिश की एक्टिविटी है अनेक जगहों तक में हल्की से मध्यम बारिश हुआ भी अगले 5 दिन चलती रहेगी। इसके साथ अगर मैदानी क्षेत्रों की बात करें उत्तराखंड के, तो वहाँ पर आप देखेंगे कि जो कुछ जगहों में हल्की मध्यम बारिश वहाँ पर भी मिलेगी। जहाँ तक भारी बारिश का सवाल है तो उसमें आप ये कह सकते हैं कि जो हमारा कुमाऊं क्षेत्र है उसके जो पहाड़ी जनपदों में एकाधुका स्थानों में, खासकर आपका बागेश्वर है, पिथौरागढ़ है, नैनीताल, बागेश्वर, चंपावत है, तो इन डिस्ट्रिक्ट्स में संभावना है कि एकाधुका जगहों में अगले 3-4 दिन में आप देखें कहीं कहीं पर हैवी रेन्स उनमें मिलने की संभावना है। हरिद्वार में जिला और ग्राम पंचायत चुनाव में अब कुछ ही दिन बचे हैं। प्रत्याशियों के बीच तनातनी का माहौल है। बुधवार रात थाना सिरकुल क्षेत्र के रावली महदूद इलाके में उस समय हड़कंप मच गया जब प्रधान पद की महिला प्रत्याशी के पति को बाइक सवार बदमाशों ने तमंचा दिखाया। प्रत्याशी पति के शोर मचाने से आसपास के लोग इकट्ठा हो गए। इसके बाद दोनों बदमाश मौके से फरार हो गए। फिलहाल सूचना पर पहुंची पुलिस ने मामले की जांच पड़ताल शुरू कर दी है। इस घटना से इलाके में जहां दहशत का माहौल है, वहीं घटना को लेकर लोगों में आक्रोश है। सिडकुल थाना पुलिस ने जानकारी जुटाने के साथ ही पूरे इलाके में चेकिंग अभियान शुरू किया। क्या है ये मामला? ताजा अपडेट के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी सीट है ओबीसी, मतलब मेरी पत्नी के नाम पे खड़ा हूँ। कुछ लोगों ने यहाँ पे अभी क्या नाम है यहाँ पे फील्डिंग लगा रखी थी और जब हम बाहर निकल के आए, मतलब हमने देखा है बार बार चक्कर की काट रहे, तो वो 2 लड़के थे उस पे स्प्लेंडर बाइक पे, और उन्होंने कट्टे दिखाए हमें और कट्टा इधर को ऐसे करा। तब यहाँ पे जब हल्ला मचा तब लोग इकट्ठे हो गए, तब वो भाग गए और उनके पीछे कुछ लड़कों ने हमारे पीछा किया, पहचान भी लिए
और जान से मारने की कोशिश। हमारे साथ हमारे सहयोगी संजय पुंडीर जुड़े हुए हैं। संजय, प्रधान के चुनाव के लिए अक्सर देखा जाता है तनातनी का माहौल होता है, और ऐसे में अब जिस तरह से खबरें आ रही हैं कि प्रत्याशी पति को जिस तरह से तमंचा दिखाया, ऐसे में बदमाश तो फरार हो गए लेकिन इलाके के लोगों में रोष है। देखिए चारों, लगातार ही हरिद्वार पंचायत चुनाव को लेकर प्रशासन पूरी तरह तैयार है। हालांकि पुलिस महकमा लगातार पंचायतों में जाकर चौपाल के माध्यम से लोगों से बार बार अपील कर रहा है कि चुनाव सकुशल संपन्न कराने में उनका सहयोग करे। लेकिन इसी बीच एक हरिद्वार के थाना सिडकुल क्षेत्र से खबर है कि यहाँ पर देर रात कुछ अज्ञात लोगों ने जो यहाँ के प्रत्याशी है, प्रधान महिला है प्रत्याशी, उसके पति है, जो उस पर कहीं ना कहीं हमला करने का प्रयास किया है। हालांकि इसको देखते हुए जो यहाँ की स्थानीय पुलिस है वो मौके पर पहुंची, लेकिन इतनी ही देर में जो आरोपी थे, जो बदमाश थे, वो यहाँ से रफू चक्कर हो गए। हालांकि आसपास के सीसीटीवी खंगालने का जो पुलिस है वो प्रयास कर रही है। कहा जा सकता है कि पुलिस यह भी दावा कर रही है कि जो आरोपी है, जो बदमाश है, उन्हें जल्द ही दबोच लिया जाएगा। और हरिद्वार चुनाव को लेकर जिला प्रशासन की बात कहे या फिर हरिद्वार पुलिस महकमे की बात की जाए, वो तमाम एहतियात लोगों को बरतने के कह रहा है, क्योंकि हरिद्वार जिले में इन दिनों धारा 144 भी लागू है, उसका भी कहीं ना कहीं पालन कराने की अपील कर रहा है। संजय, पीड़ित पक्ष का क्या कुछ कहना है? उन्हें किसी पर शक हो या फिर उन्हें लगता हो कि आखिर किसने इस वारदात को अंजाम दिया होगा? देखिए चारुल, पंचायत चुनाव में सभी दावेदार होते हैं, तो उसमें जो प्रत्याशी होते हैं वो एक दूसरे के ऊपर तनातनी रहते हैं। हालांकि जो विपक्ष में खड़े हैं, यानी जो सामने खड़े हैं, उन पर शक है, लेकिन पुलिस हर पहलुओं की जांच कर रही है। आसपास के सीसीटीवी खंगालने के बाद ही यह साफ हो पाएगा कि आरोपी कौन थे और बदमाश किसने भेजे थे। चारुल, बिल्कुल, बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए संजय। उत्तरा कांग्रेस में लगातार इस्तीफे का दौर देखने को मिल रहा है। कांग्रेस पार्टी के प्रदेश महामंत्री प्रमोद खारी ने भी पार्टी और पद से इस्तीफा दे दिया है। प्रमोद खारी ने बताया कि लगातार पार्टी के द्वारा उनके और उनके समर्थकों की अपेक्षा की जा रही है। कई बार आला कमान के कहने के बावजूद भी जब कोई हल नहीं निकला, तब अपने सैकड़ों समर्थकों के साथ कांग्रेस पार्टी के प्रदेश महामंत्री प्रमोद खारी ने इस्तीफा दे दिया। इस्तीफे के बाद प्रमोद खारी ने कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष पर आरोप लगाते हुए कहा कि कांग्रेसी कार्यकर्ताओं की कोई बात ही नहीं सुनते हैं और न ही उनका कोई आने वाले समय में जनाधार है। कांग्रेस के अंदर जो 20 साल पहले कांग्रेस थी, वो कांग्रेस नहीं रही। कांग्रेस के अंदर दलाली और चापलूसी की कांग्रेस हो गई है। जो चापलूसी करता है उसको बढ़ाने का काम करते हैं। जो आदमी जमीनी स्तर का आदमी है, मजबूत आदमी है, उसको ये लोग साइड अप करते हैं। तो उसी से आज उसी आहत से होते हुए मैंने आज ये पार्टी से इस्तीफा दिया है, क्योंकि 20 साल का सफर था मेरा। छोटा सफर नहीं था, 20 साल का सफर था। तो उस सफर आज दुख भी है, मुझे दर्द भी है, लेकिन इनकी कार्यशैली को देखते हुए, जिस तरह से ये लोग एक परिवार तक सीमित रह गए हैं, उसको देखते हुए मैंने आज पार्टी से इस्तीफा दिया है। और कल काफ़ी बड़ी संख्या में मेरे सब लोग जो हैं भाजपा ज्वाइन कर रहे हैं। पहाड़ों पर अभी भी बारिश के बाद भूस्खलन का दौर जारी है। बारिश के बाद भूस्खलन होने से जगह जगह बद्रीनाथ और केदारनाथ हाईवे पर यातायात बाधित हो रहा है, जिसके चलते यात्रियों को घंटों तक जाम में फंसना पड़ रहा है। केदारनाथ हाईवे पर जगह जगह पहाड़ियां दरक रही हैं। रुद्रप्रयाग जिला मुख्यालय में डाट पुलिया के पास नया बस अड्डा मार्ग पर पहाड़ी से भारी बोल्डर और मलबा गिरने की खबरें आई। पहाड़ी टूटने की आशंका होते ही केदारनाथ हाईवे पर वाहनों की आवाजाही पहले ही रोक दी गई। बावजूद इसके कि यात्री बस को थोड़ा नुकसान हुआ। एनएच पर प्रशासन का कहना है कि जब तक पत्थर गिरना नहीं रुकेगा, तब तक हाईवे को नहीं खोला जाएगा। साथ ही यात्रियों की सुरक्षा को देखते हुए उन्हें सुरक्षित स्थानों पर रोकने के लिए पुलिस को भी जानकारी दे दी गई है। हमारे साथ सहयोगी पुष्कर सिंह नेगी जुड़ गए हैं। पुष्कर, देखिए, एक तरफ चारधाम यात्रा चल रही है, दूसरी तरफ लगातार मौसम जो है वो करवट बदल रहा है। ऐसे में केदारनाथ हाईवे पर जिस तरह से हम देख रहे हैं मार्ग में ये पहाड़ी दर की है और वो तस्वीरें हम लगातार अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं, वाकई हैरत अंगेज है। और ऐसे में जो लोग वहां पर पहुंच रहे हैं चारधाम यात्रा के लिए, उनके लिए किस तरह के इंतजाम? बिल्कुल, देखिए चारुल, क्योंकि पहाड़ों में आजकल जो है चारधाम यात्रा चलती है, क्योंकि श्राद्ध पक्ष ऐसा माना जाता है हमारे पुराणों में कि श्राद्ध पक्ष को लेकर चाहे बद्रीनाथ हो या केदारनाथ हो, तो यात्री यहाँ पे पहुँचते। चारुल, सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरह से बारिश के लिए जो अलर्ट देहरादून मौसम विज्ञान करता है, उसके बाद जो है प्रशासन हरकत में आता है। लेकिन जो कल की जो तस्वीरें हैं ये आपके फाटा से और पलसारी का गाँव, यानी
आप लगा सकते हैं केदारनाथ को, अब यदि आपको जाना है तो केदारनाथ वाला रास्ता पूरा ब्लॉक हो चुका है। 10 से 12 घंटे इसको खुलने में लगेगा, क्योंकि अभी भी जो है, अभी का भी मैं आपको अपडेट देता हूँ कि इस समय जो है रुद्रप्रयाग में भारी बारिश हो रही है। हालांकि जनपद चमोली में इस समय बारिश नहीं हो रही है। आप टेहरी की बात कर लीजिए, टेहरी का भी यही हाल है कि कल यहाँ पे भारी बारिश थी। यहाँ पे भी जो NH-58 है या NH की जो भी सड़कें हैं वो बंद पड़ी हुई है। उत्तरकाशी की आप बात कर लीजिए, वो भी बंद पड़ा हुआ है। हालांकि आज 5 दिन का जो अलर्ट है, 5 दिन के अलर्ट को लेकर जो है प्रशासन मुस्तैदी से काम कर रहा है। रुद्रप्रयाग जिले की अगर चारुल में बात करूँ तो रुद्रप्रयाग जिले का बद्रीनाथ से लेकर केदारनाथ जाने वाला एरिया बिल्कुल बंद है। इसको खोलने का काम कर रही है सरकार। सरकार के जो मुहंदे हैं, सरकार के जो स्थानीय प्रशासन यहाँ पे पहुंचा हुआ, लेकिन NH के जो कर्मचारी अधिकारी यहाँ पे पहुंचे हुए, क्योंकि ये जगह एक ऐसी जगह है चारुल कि इसके अलावा केदारनाथ तो आप नहीं जा सकते हैं, क्योंकि एक ही रास्ता है। और इसको खोलने के लिए दिक्कत इसलिए यहाँ पे पड़ रही है कि क्योंकि लगातार यहाँ पे बारिश हो रही है। हालांकि प्रशासन मुस्तैदी से अपना काम कर रहा है। चारुल, पुष्कर, ये समझना चाहेंगे कि फिलहाल क्योंकि यात्रा मार्ग जो है वो रुका हुआ है, इसे कब तक दुरुस्त कर लिया जाएगा? कब ऐसा वक्त आएगा जब यात्रा जो है उसे एक बार फिर से शुरू कर दिया जाएगा? यहाँ पर जो लोग फंसे हुए हैं उनके लिए क्योंकि समस्या जरूर है। हाँ, बिल्कुल 10 से 12 घंटे का जो समय जो प्रशासन ने बताया कि 10 से 12 घंटे का जो समय लगेगा इस मार्ग को सुचारू करने के लिए। हालांकि यात्रियों की व्यवस्था की अगर चारों मैं बता दूं तो यात्रा की व्यवस्था रुद्रप्रयाग में प्रशासन ने ठहरने की व्यवस्था की, अगस्तूनी में, तिलवाड़ा में, और जो आपका जो मयाली वाला एरिया है यहाँ पर जो यात्रियों को रोका जा रहा है और खाने पीने की व्यवस्था प्रशासन द्वारा किया जा रहा है। हाँ, हालांकि इस रूट पे यदि जो केदारनाथ जिन यात्रियों को जाना है इनको सीधे बद्रीनाथ के लिए भेजा जा रहा है। तो ये लोग जो है बद्रीनाथ पहुंच रहे हैं और यहाँ से दर्शन करने के बाद यदि हाईवे खोला जाएगा तो तभी केदारनाथ जाएंगे। लेकिन अभी तक यहाँ की यात्रा जो है प्रशासन ने रोकी, स्थानीय पुलिस प्रशासन ने रोकी हुई है। बिल्कुल, चलिए, बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए पुष्कर। तो मौसम खराब है और ऐसे में सबसे अहम चीज़ ये है कि जो लोग वहां पर पहुंच रहे हैं, यानी केदारनाथ जाना चाहते हैं, उनके दर्शन के लिए ज़रूर समस्याएं आ रही हैं क्योंकि रास्ता फिलहाल रुका हुआ है। चलिए आगे दूसरी खबर की ओर रुख करते हैं। सनसनीखेज खबर पौड़ी से है, जहां एक रिजॉर्ट की रिसेप्शनिस्ट रहस्यमयी परिस्थितियों से लापता हो गई है। यमकेश्वर तहसील बैराज चीला क्षेत्र के राजस्व क्षेत्र गंगापुर भोगपुर में स्थित रिजॉर्ट की रिसेप्शनिस्ट लापता हो गई है। लापता रिसेप्शनिस्ट अंकिता भंडारी के परिजनों ने ग्रामीणों के साथ मिलकर आज अपर जिलाधिकारी इलागिरी से मुलाकात की और पूरे घटनाक्रम के बारे में उन्हें जानकारी दी। उनके द्वारा मांग की गई है कि पूरे मामले की जांच रेगुलर पुलिस से करवाई जाए। वहीं अंकिता भंडारी की मां ने बताया कि राजस्व पुलिस में उनके पति द्वारा तहरीर दी गई, लेकिन राजस्व पुलिस उन्हें लगातार गुमराह करने का काम कर रही है। कल लिखवा रही थी पटवारी को, तो पटवारी उसमें जो भी है चूँकि ये महिला से संबंधित अपराध थे इसलिए वो रिपोर्ट दी है, तो जैसी रिपोर्ट आती है तभी बताती है। तो CCTV कैमरा वाला जो प्रकरण है वो तो विवेचना में आ ही नहीं जाएगा। इसके अलावा होटल में ग्राम सभा शिरकोट की प्रधान उर्मिला देवी, वहाँ हमारी लड़की अंकिता ऋषिकेश से होटल से गायब हो रखी है। तो इसीलिए हम यहाँ DM सर से मिलने आए थे, पर हमें DM सर नहीं मिले, तो ADM सर को हमने विज्ञापन दिए। तो हमने पुलिस को ट्रांसफ़र करने की मांग से यहाँ पर रखे हैं। अब ये मामला अगर वहाँ से जल्दी नहीं हो पाएगा तो हम यहाँ पर धरना प्रदर्शन करेंगे और हमारे ग्राम सभा के लोग यहाँ पर सारे